गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में आपके साथ इस आइसोमेट्री के साथ आया हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये आइसोमेट्री का मैंने पिछले क्लास में आप लोग को देकर गया था और ये भी कहा था कि इस आइसोमेट्री का आप ऑर्थोग्राफिक खुद से बनाकर देखेंगे कि आप इस आइसोमेट्री का ऑर्थोग्राफिक बना पा रहे कि नहीं। और इसका डायमेंशन भी मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर रूप से सब कुछ बता चुका था। और सेम आइसोमेट्रिक जिस प्रकार मैंने कहा था आपको कि आप अपने आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक करके रखेंगे और नहीं अगर हो पाता है तो इसका ऑर्थोग्राफिक मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि आज मैं लेकर आया हूँ कि इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बताने के लिए। और जो व्यक्ति बना लिए होंगे वो अपने कॉपी पर टैली कर लेंगे मेरे ऑर्थोग्राफिक को देखते हुए कि आप अपने ऑर्थोग्राफिक को कहाँ तक समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। अगर कहीं मिस्टेक किए होंगे तो इस ऑर्थोग्राफिक को देख के आप उसको सुधार कर लें और धीरे धीरे आप उसे बनाने का कोशिश करें। तो चलिए अब चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक की तरफ। इसका डायमेंशन तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ कि इसका टोटल लेंथ जो है हमारा 100 mm है, हाइट टोटल है 40 mm है और विड्थ टोटल जो कि है 70 mm है। तो फ्रंट के लिए आप देख रहे होंगे लेंथ और हाइट की जरूरत होती है, जो कि लेंथ हमारा है 100 mm और हाइट हमारा है 40 mm। साइड के लिए आपका जो होगा विड्थ और हाइट होगा, तो विड्थ हमारा है टोटल 70 mm एंड हाइट हमारा है 40 mm। टॉप के लिए ठीक लेंथ और विड्थ, तो लेंथ 100 mm और विड्थ हमारा 70 mm। तो चलिए चलते हैं फ्रंट के लिए। फ्रंट वो बनाने के लिए तो फ्रंट की ओर से फोकस करेंगे अपने आइसोमेट्रिक पर और देखेंगे कि इस आइसोमेट्रिक को अगर हम फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो हमें कौन सा भाग किस पोजीशन में कितने डायमेंशन में दिख रहा है। तो ये जो हमारा लेंथ है वो 100 mm का है और हाइट जो हमारा दिख रहा है वो 40 mm का है। तो 100 mm का लेंथ होने के बाद ये हमारा लेंथ जो कि मैंने यहाँ पहले से दे रखा है जो कि 100 mm का है और हाइट हमारा 40 mm का है। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर और ये राइट कॉर्नर है ना। लेफ्ट कॉर्नर से आप देख रहे हैं कि एक हाइट जो हमारा उठा है वो कितने mm का है, 20 mm का। तो हम भी क्या करेंगे, इस हाइट का 20 mm पॉइंट करेंगे और 20 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन जो हमारा गया है नीचे वाले बेस के पैरेलल, यहाँ पर आपको कॉर्नर शेप में दिख रहा होगा, लेकिन जब भी हम फ्रंट की ओर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर दोनों एक दूसरे से दिखेगा। तो हम भी क्या करेंगे, 20 mm के डायमेंशन के आधार पर एक लाइन चलेंगे और उस लाइन का गैप जो हमारा ऊपर से होगा वो कितना होगा, तो 20 + 10 30 mm का गैप होगा। तो इस साइड राइट साइड के ऊपर से हम 30 mm का एक पॉइंट करके नीचे लाइन को लाएंगे और जहां पर इस 20 mm का लाइन को टच करेगा वहीं पर ये हमारा पोजीशन दिखेगा। अब क्या करना है, तो हमने तो एक कंप्लीट लाइन लिया है जो कि ये लाइन पूरा कंप्लीट है और ये 30 mm का है, क्लियर है। लेकिन इस पे आप देख रहे होंगे कि टोटल लेंथ हमारा है 100 mm का और इस साइड से लेफ्ट साइड से 50 mm अंदर गया हुआ है। तो लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, 50 mm अंदर जाने के बाद एक लाइन को नीचे डालेंगे जो कि 20 mm के रेशियो पे होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन हमारा पड़ा है इस साइड से 50 mm अंदर जाने के बाद पड़ा है और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उस एक्स्ट्रा लाइन को मैं हटा दे रहा हूं। तो आप देख रहे हो कि फ्रंट की ओर से आने पर जो हमारा ये शेप जो है एक एल शेप का और एक छोटा रेक्टेंगल शेप में, वो हमारा शेप यहाँ पर दिख चुका है। अब रही बात कि हम छिपे हुए भाग को दिखाएंगे कि कौन सा पोजीशन मेरा फ्रंट की ओर से कितने डायमेंशन पर छिप रहा है। तो आप सबसे पहले इधर फोकस करेंगे कि राइट साइड से 10 mm अंदर आने के बाद जो ये कॉर्नर, वो कॉर्नर हमारा ऊपर से पूरा नीचे तक छिपा हुआ है। तो ठीक इस पॉइंट से हम 10 mm पॉइंट करेंगे और हिडन लाइन के माध्यम से हम नीचे आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट कॉर्नर जो हमारा 10 mm का है वो हमने हिडन लाइन के माध्यम से दिखाया कि वो जो कॉर्नर छिप रहा है उसका स्लॉट कितना तक है, तो स्लॉट पूरा हमारा आर पार है। ठीक उस 10 mm के बाद जो 20 mm का ये हमारा छत का शेप जो बना हुआ है 15 mm नीचे आते हुए, तो वो कितने भाग में है, 20 mm के भाग में। तो 10 mm लेने के बाद 30 mm में ये हमारा 20 mm बच रहा है। अब उसमें हमें नीचे कितना दूर तक छिप रहा है, तो 15 mm ऊपर से। तो ऊपर से हम भी क्या करेंगे, 15 mm नीचे पॉइंट करेंगे और नीचे पॉइंट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस टाइप का हिडन पड़ेगा, जो कि हिडन आपके इस छत का दिखा रहे जो फ्रंट की ओर से छिप रहा है।
तो 2 हिडन तो मैंने दिखा दिया कि जो हमारा छिपने वाला भाग था फ्रंट की ओर से, लेकिन एक और पोर्शन छिप रहा है जो कि फ्रंट का ये स्लॉट है। तो ये कितने दूरी में जाकर छिप रहा है, तो 30 mm। तो आप देखेंगे कि 20 mm के भाग में जो स्लॉट कटा हुआ है वो कितना दूरी जाकर कटा हुआ है, 30 mm। तो यहाँ से 30 mm हम पॉइंट करेंगे इस साइड से, और इसके लिए भी एक हिडन पुट करेंगे। तो यहां तक आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमने भाग देख पाया वो दिखाया, और जो हमारा छिपकर हिडन लाइन के माध्यम से पढ़ना चाहिए था वो भी हमने करके दिखा दिया। तो इस ऑर्थोग्राफिक को आप अपने ऑर्थोग्राफिक जो बनाए हैं उससे आप टैली करते रहे और मैच करते रहे कि आपका कौन सा हिडन छूटा है या कौन सा हिडन एक्स्ट्रा पड़ गया है, या फिर नहीं समझ में आया होगा तो नहीं दे पाएंगे, तो मेरे इस ऑर्थोग्राफिक को देखते हुए आप उस हिडन को आप पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट की ओर, सॉरी साइड की ओर। साइड की ओर जब हम चल रहे हैं तो साइड के लिए हमारा चौड़ाई टोटल चाहिए था कितना, 70 mm, एंड हाइट कितना चाहिए था, 40 mm। तो 70 mm का ये हाइट और ये 70 mm का ये जो आपका विड्थ है और 40 mm का हाइट है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फ्रंट से जब हम देख रहे हैं तो हमारा जो 20 mm का जो लाइन है, तो 20 mm का हम सबसे पहले इससे फॉलो करके कंप्लीट लाइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि बीचों बीच हमारा 40 mm होना चाहिए, जो कि 70 mm के बीच में। तो हम इस 70 mm का सबसे पहले हम हाफ कर लेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। उस पॉइंट से हम देखेंगे कि पहले हमको 40 mm का दिख रहा है, तो 40 mm में 20 mm इस साइड पॉइंट करेंगे और 20 mm इस साइड पॉइंट करेंगे। तो ये 20 mm का एक लाइन बनाएंगे, और इससे भी 20 mm पे जो हमने पॉइंट किया है उस पर एक लाइन बनाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि इसका हाइट भी 20 mm का है ना। अब क्या करना है, हमें तो ये 40 mm निकल गया है, उसके बाद हमें 25 mm भी बीच में ही चाहिए। तो 25 mm का भी हम यहां से क्या करेंगे, 12.5 इस साइड पॉइंट करेंगे और 12.5 इस साइड पॉइंट करेंगे, जो कि 25 mm बीचों बीच निकल आएगा, और उसके लिए भी हम ये लाइन देंगे। तो आप देख रहे होंगे फ्रंट की ओर, साइड की ओर से आप देख रहे होंगे, तो एक पोजीशन ये और दूसरा बीच का 25 mm और तीसरा ये, जो कि आपको क्लियर रूप से 1 2 3 ये दिख रहा है। अब रही बात कि ये पोर्शन लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, तो आप फ्रंट साइड की ओर से आप देखेंगे तो ये जो हमारा कॉर्नर कटा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं 40 mm के बीचों बीच से हमारा एक 70 mm का लेफ्ट साइड से टच किया हुआ है और एक राइट साइड से टच किया हुआ है। तो ये जो दीवार है हमारा हल्का टेपर शेप में, तो वो भी दीवार हमारा दिखे, जो कि दीवार हमारा ये वाला भाग हो गया, और इस साइड का भी जो दिखेगा वो दीवार हमारा ये भाग हो गया। अब इसके बाद का जो ऊपर का पोजीशन है वो तो हमारा 20 mm दिख रहा है। 20 mm दिखने के बाद अब देख रहे होंगे कि इस साइड में बीच में 30, उसके बाद 40, लेकिन टोटल है हमारा चाहिए कितना, 70 है टोटल। तो ऊपर से भी आप सेंटर का पॉइंट आप निकाल सकते हैं। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद पहले आपको 30 का निकालना होगा, तो 30 का निकालने के लिए 15 हम चलेंगे दोनों साइड, ठीक है। 15 पॉइंट करने के बाद उसके बाद हमको 40 mm का जो स्लॉट पीछे वाला दिखाना है वो कौन सा हिडन के माध्यम से दिखेगा। तो पहले जो हमारा दिख रहा है वो काम कर लेते हैं। अब ये जो स्लॉट हमारा 30 का दिख रहा है वो कितने नीचे में आया हुआ है, तो ऊपर से आप देख रहे होंगे कि ऊपर से 15 mm नीचे आया हुआ है। तो हम भी 15 mm इसमें माप सकते हैं, या तो आप देखे होंगे कि फ्रंट के पोजीशन में हमने 15 mm का जो हिडन डाला था उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका जो स्लॉट था 30 mm के गैप में, ये स्लॉट आपका बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी भाग हमारा दिखने वाला था वो तो हमारा दिख गया। अब छिपे हुए भाग को हम दर्शाएंगे, तो छिपे हुए भाग के लिए हम हिडन लाइन का यूज करेंगे। तो हिडन लाइन डालने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा छिप क्या क्या रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो 40 mm की दूरी में जो दो कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये दोनों कॉर्नर हमारा साइड की ओर से छिप रहा है, साइड की ओर से छिप रहा है। तो यही कॉर्नर के लिए हमने ये भी भाग दिखाया था कि नीचे तक आया है, तो ये भी भाग हमारा जो क्या होगा नीचे तक छिपेगा। तो हमने जो यहाँ से पॉइंट किया था इससे आप 5 mm इस साइड चल सकते हैं और इससे 5 mm भी इस साइड चल सकते हैं, क्योंकि 30 के बाद जो हमारा 40 का पोर्शन बन रहा है तो 30 से हम 5 mm इधर और 5 mm इधर, 10 mm का डिफर चल रहा है 30 और 40 में। तो दोनों साइड से 5-5 mm गैप चल के हम क्या करेंगे, एक हिडन लाइन नीचे तक दे देंगे।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपका दूरी निकला है, ये जो आपका गैप था वो गैप कितने का था, तो 40 mm। ये टोटल हाइट चौड़ाई था हमारा 70 mm, यानी कि 30 mm का गैप मिल रहा है 70 और 40 में, जो कि 15 mm का ये भाग और 15 mm का ये भाग। अब आगे का पोर्शन भी हमको देखना है कि 40 mm के बाद जो हमारा 15 mm मिल रहा है, तो वो जो हमारा हिडन होगा बच्चों, वो आप देखेंगे कि हिडन हमारा इस पोजीशन पर नहीं आकर हमारा जो हिडन होगा वो बिल्कुल नीचे वाले लाइन पर टच करेगा। ठीक है, तो हिडन हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से डालना स्टार्ट करेंगे और ये पोजीशन तक हमारा हिडन टच होगा। क्यों इसी पोजीशन तक आया, फ्रंट में हमारा नीचे तक आया, इसलिए इसी पोजीशन तक हमारा हिडन क्यों दिखा, बीच में कंप्लीट लाइन आ गया, तो वो कैसे आया वो मैं बता दे रहा हूं आपको। आप देखेंगे साइड की ओर से, तो जो आपका गैप नीचे दिख रहा है 40 mm का, वही गैप आपका ऊपर भी दिख रहा है 40 mm का, लेकिन टोटल आपका चौड़ाई क्या है 70 mm। तो इस साइड से भी इस साइड का दूरी 15 mm का और इस साइड से भी इस साइड का दूरी 15 mm का। 40 में हम जब 30 ऐड करेंगे तो मेरा 70 का गैप निकलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये मेरा 15 mm का गैप और ये भी 15 mm का गैप, जो कि ये हिडन के लिए पड़ना चाहिए था। नीचे से भी आपका 15 mm इस साइड, 15 mm इस साइड, 30 mm जोड़ेंगे तो 40 mm जोड़ के हमारा 70 mm होगा। तो आप देख रहे हो कि 15 mm का ये गैप और 15 mm का ये गैप दिख रहा है, ऊपर से भी ये गैप 15 mm, ये गैप 15 mm। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जब डायमेंशन मेरा इक्वल होगा तो कंप्लीट लाइन के ऊपर कभी भी हिडन लाइन नहीं दिखता है। आप देखेंगे कि ये जो हमने हिडन लाइन दिया है, अगर ये हमारा कंप्लीट लाइन भी होना चाहिए था तो आपका कंप्लीट लाइन ही दिख रहा है, हिडन लाइन नहीं दिख रहा है। इस कारण से जहां तक हमारा हिडन दिखा वहां तक हमने हिडन के रूप में दिखाया और बाकी हमारा कंप्लीट लाइन उस पर ओवरलैप करके आया है। तो ठीक आपका ये पोर्शन होगा आपका साइड के लिए, आप टैली कर लेंगे, देख लेंगे इसे। और भी हमारा कोई छिपा हुआ भाग नहीं है जिसके लिए हिडन पड़े, क्लियर है। अब हम आते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर से आने से पहले हम फ्रंट की ओर से जब हम टॉप को देखते हैं तो हमारा दूरी क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये 30 mm का, जो कि 30 mm आप नीचे से देख रहे थे, तो उसी 30 mm को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, 30 mm को फॉलो करने के बाद आप इस साइड से 15 और ये साइड से 15, तो हम भी यहां से क्या करेंगे 15 mm पॉइंट, इस साइड से भी 15 mm पॉइंट, है ना। 15 mm पॉइंट करने के बाद अंदर कितना गया हुआ है 10 mm का, तो ये गैप हमारा 10 mm का, तो ठीक इसी के बराबर हम चलेंगे। ये 10 mm का गैप और ये 10 mm का गैप। 10 mm का गैप चलने के बाद इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से टच करवा देंगे हम। और एक्स्ट्रा लाइन में हटा दे रहा हूं। क्लियर है, क्यों मैंने ये लाइन टच करवाया, तो आप देखेंगे ऊपर से तो ये जो लाइन आपका बिल्कुल कंप्लीट दिखेगा, है ना। उसके बाद इसका गैप क्या है हमारा, तो उसके बाद जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा कितना निकलेगा, तो आप देख रहे होंगे कि 30 mm का ये था और टोटल हमारा 70 mm था, तो 40 mm का गैप अर्थात ये हमारा 20 और ये 20, तो हम इससे भी क्या पॉइंट करेंगे 20 mm और नीचे से भी 20 mm। 20 mm पॉइंट करने के बाद जो हम लाइन देंगे तो ये हमारा बीच का 30 mm का भाग ये वाला बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड से 50 mm, तो ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से 50 mm पॉइंट क्या होता है, तो इससे भी 50 mm हम इधर पॉइंट करेंगे और इससे 50 mm इस साइड पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद बीचों बीच हमारा 40 mm का भाग निकला है, तो सेंटर लाइन लेने के बाद हम इसका सेंटर लाइन लेंगे 70 mm का, और सेंटर लाइन लेने के बाद यहां से 20 इस साइड पॉइंट करेंगे और इस साइड से 20 हम इस साइड पॉइंट करेंगे। क्लियर है, ये 20 को आप क्या करेंगे, इस पे मिलाएंगे फ्री हैंड से, और ये 20 को आप इस पर मिलाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि ये कटा हुआ भाग आपका निकल गया है। अब उसके बाद क्या है, बीच का हमारा गैप निकालना है, तो बीच का गैप यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 है, तो 40 से 25 का हम डिफर करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 15 mm। तो 15 mm यानी कि इस पॉइंट से 7.5 इस साइड और इस पॉइंट से 7.5 इस साइड। ये 7.5 का जो लाइन हमारा होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि कितने दूरी में होगा 30 mm के दूरी में।
तो 30 mm की दूरी पर लाके हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा लाइन होगा हमारा वो मिटा देंगे। और ये भी जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन था वो भी मैं मिटा के हटा दूंगा, जो कि आपका शेप जो टॉप व्यू का हो वो क्लियर रूप से दिख सके। तो आप देख रहे हैं कि टॉप से जो हमारा बना हुआ व्यू था उसमें हमारा एक भी हिडन लाइन का यूज नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी भाग हमारा टॉप से छिपा नहीं है। और रही बात की फ्रंट से और साइड से जो विजिट पड़ना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, वो मैंने दिखा भी दिया है और तीनों व्यू को भी कंप्लीट कर दिया है। तो आप भी इस ऑर्थोग्राफी को देखें और अपने कॉपी पर जो भी प्रैक्टिस किए होंगे उससे टैली करें, ताकि आपको भी पता चले कि आप इस ऑर्थोग्राफी का कितना सही पूर्वक बनाए हैं या नहीं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।